राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छठ व्रत के पूजा विधि की चर्चा करेंगे। संकल्प किस तरह से होना चाहिए, अर्घ्य देने का क्या मंत्र होता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। और ये स्क्रीन पर तो आपको मंत्र नहीं दिखेंगे, लेकिन मंत्र यदि आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ भी दिख रहा होगा www.कर्मकांडविधि.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर हमारी और भी लेख देख सकते हैं, या छठ संबंधी जो मंत्र इत्यादि चाहिए वो भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रसंग पर आते हैं। सबसे पहले बात, कुछ जगहों पर भगवान सूर्य की प्रतिमा बनाते हुए भी देखी जाती है, तो भगवान सूर्य की प्रतिमा नहीं बनानी चाहिए, उनकी प्रतिमा का निषेध है। और यदि बनाया भी जाए तो चरण ढका हुआ रहना चाहिए, चरण दिखना नहीं चाहिए भगवान सूर्य का। वैसे भगवान सूर्य की केवल आकृति नुमा, किसी ताम्र की आकृति नुमा होती है या अन्य किसी भी तरह की केवल आकृति नुमा बनाई जा सकती है, लेकिन प्रतिमा जो होती है मूर्ति, उस तरह की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी व्रत पूजा में ब्राह्मण की भी आवश्यकता होती ही है। यद्यपि सभी ब्राह्मण भी अपनी पूजा में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि सामूहिक रूप से ही किया जाता है, तो अपने अपने घाट पर कम से कम एक ब्राह्मण को सामूहिक रूप से ही निमंत्रित करें, एक ब्राह्मण को ही बुला लें, ताकि सबको सामूहिक रूप से संकल्प अर्घ्य मंत्र आदि पढ़ाया जा सके। और कथा भी होती है, छठ व्रत की कथा भी होती है, कथा भी सुननी चाहिए। तो कथा श्रवण के लिए तो ब्राह्मण अनिवार्य है, कथा कहने के लिए ब्राह्मण अनिवार्य है, कथा ब्राह्मण के द्वारा ही सुनना चाहिए। अब आइए पूजा विधि पर आते हैं। जिस तरह से जाते हैं उसी तरह से सब चीज करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तो स्नान आदि करने के बाद हाथ में तिल, जल, फूल, चंदन, द्रव्य इत्यादि लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प का मंत्र इस प्रकार से है: नमो अद्य कार्तिक मासीय शुक्ल पक्षीय षष्ठ्यां तिथौ, अपने गोत्र का नाम, गोत्रायाः मम, अपना नाम, देव्याः इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुख दारिद्र्य सकल पातक क्षय अपस्मार कुष्ठादि महाव्याधि सकल रोग क्षय चिरजीवी पुत्र पौत्रादि लाभ गोधन धान्यादि समृद्धि सुख सौभाग्य अवैधव्य सकल कामा वाप्ति कामा अद्य स्वश्च सूर्यार्घ्यमहम दास्ये। इस तरह से संकल्प करके उस जल को, जो भी द्रव्य हो, नीचे रख दे और इसके बाद भगवान सूर्य का आवाहन करना चाहिए। अक्षत पुष्पादि लेकर नमो भगवान सूर्य इहागच्छ इह तिष्ठ। वैसे देखा जाता है कि भूमि पर ही पूजा की जाती है, लेकिन कुछ पत्र भी कम से कम वहाँ पर दे देना चाहिए आसन के लिए। उसके बाद वहाँ पर आवाहन करके पूजन करनी चाहिए। पूजन जैसे करते हैं उसी तरह से करनी चाहिए। और इसके बाद हाथ में जो डल्लक इत्यादि होते हैं सूप, उनको लेकर, और विशेष महत्वपूर्ण होता है तांबे के लुटकी ताम्र पात्र से अर्घ्य देना। अर्घ्य के लिए ताम्र पात्र सबसे विशेष महत्वपूर्ण होता है, तांबे की लुटकी। लेकिन यदि ना हो तो पीतल इत्यादि की भी ली जा सकती है, लेकिन ताम्र पात्र का विशेष महत्व है। उसमें जल भरकर यदि उसमें लाल चंदन, अक्षत, फूल इत्यादि दे दे तो और उत्तम, अन्यथा केवल जल का भी और दूध का भी अर्घ्य दिया जाता है।
तो इन द्रव्यों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने का जो मंत्र है, और व्रती अब जिस तरह से अपने हाथ में वो सब ले लेते हैं, वो लेकर ग्रहण करते हैं, और व्रती चूंकि अपने हाथों में रखते हैं, इसलिए अर्घ्य अन्य सदस्य ही, अन्य व्यक्ति ही प्रदान करते हैं। अर्घ्य देने का मंत्र है नमोस्तु सूर्याय सहस्रभानवे, नमोस्तु वैश्वानर जातवेदसे, त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृह्ण गृह्ण, देवाधिदेवाय नमो नमस्ते, नमो भगवते तुभ्यं, नमस्ते जातवेदसे, दत्तमर्घ्यं मया भानो, त्वं गृहाण नमोस्तुते, ज्योतिर्मय विभो सूर्य, तेजोराशे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या, गृहाणार्घ्यं दिवाकर, एहि सूर्य सहस्रांशो, तेजोराशे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या, गृहाणार्घ्यं दिवाकर, एहि सूर्य सहस्रांशो, तेजोराशे जगत्पते, गृहाणार्घ्यं मया दत्तं, संज्ञया सहित प्रभो। इन मंत्रों से अर्घ्य दिया जाता है। इन मंत्रों को अलग अलग पढ़ के प्रत्येक मंत्र के साथ भी अर्घ्य दिया जा सकता है, अथवा इन मंत्रों की 3 आवृत्ति करके 3 बार भी अर्घ्य दिया जा सकता है, अथवा एक बार सभी मंत्रों को पढ़कर उसके बाद श्री सूर्य नारायणाय नमः 2 बार कह के अर्घ्य दिया जा सकता है। तो ये अर्घ्य प्रदान करने की विधि थी, यही मंत्र था। और ये मंत्र यदि आपको आवश्यकता हो तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अर्घ्य देने के बाद पूजा करनी चाहिए। पूजा की अन्य सामग्रियां जो होती है, नैवेद्य, धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि, ये सब अर्घ्य देने के बाद अर्पित किया जाना चाहिए। अर्घ्य पहले प्रदान करनी चाहिए और सभी वस्तुएं समर्पित करके उसके बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा करने के बाद पुष्पादि लेकर नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और नमस्कार करने का मंत्र है जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिम, ध्वांतारिं सर्व पाप घनम, प्रणतोस्मि दिवाकरम। और प्रणाम करने के बाद कथा श्रवण की विधि है, तो कथा के लिए ब्राह्मण अनिवार्य हो जाएंगे। ब्राह्मण से ही कथा सुननी चाहिए, ये अनिवार्य है, यही नियम है शास्त्रों का, यही वचन है, यही प्रमाण है कि कथा ब्राह्मणों के द्वारा ही सुननी चाहिए। और ब्राह्मणों से जो कथा सुनी जाएगी उसी कथा में कथा का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। अन्य के द्वारा कथा सुनने से कहानी सुनने जैसा तो होगा, मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन कथा श्रवण का जो पुण्य होता है वो पुण्य अन्य के द्वारा श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता है। कथा ब्राह्मण के द्वारा सुनी जाए तो ही कथा का पुण्य, श्रवण का पुण्य मिलता है। तो ये आज छठ व्रत पूजा की विधि की चर्चा थी। कथा का भी प्रयास करेंगे कि संस्कृत पाठ करके कम से कम संस्कृत में जो कथा है उसका पाठ कम से कम अपलोड कर दिया जाए। यदि ऐसा वीडियो आता है, अपलोड होता है, तो वो वीडियो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।